नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइव विद मैथ बाय सतीश पर। उसी चैप्टर अगली क्लास लेकर के आए अनुपात समानुपात का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। फिर से कुछ नई टेक्निक लेकर के आए, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए इसमें एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 6, 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखा है और त्रिभुज के कोणों के उस चतुर्भुज से कोरिलेट किया गया, बताया गया है कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का सेकंड नंबर का कोण कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात बता दें कुछ चीजें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति उसे चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है लेकिन चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। आयत एक चतुर्भुज हो सकता है लेकिन आयत कोई चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता, आयत चतुर्भुज हो सकता है। फिलहाल चलिए हम लोग ध्यान देखते हैं 6:3:4:5। यहाँ तो कितना हो जाएगा देख लेंगे। 6 3 9 4 13 5 18, 360 में 18 का भाग दे देंगे तो 20 बार जाए, गुणा करेंगे तो 120, 20 3 60, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, ऐसा करके दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल का जो सबसे छोटा कोण है बड़े कोण का चौथाई है, इसका 1/4 अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। ये 30 आ गया भाई। फिर कह रहा है सेकंड नंबर बड़ा कोण जो है इसका सेकंड नंबर का कोण 120 के बाद ये है, इससे 10 अधिक है तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 100 + 10 यानी कि 110 आ गया। दो कोण मालूम हो गए, वो ज्ञात हो गए। तीसरा कोण तीनों कोणों का 180 होता है, घटा देंगे 180 दोनों को जोड़ेंगे तो 40 घटा देंगे तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 180 - 140 कितना आ जाएगा 40। पूछा क्या गया त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण यानी फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। तो इसमें से कोई आंसर देखिए मैच कर रहा नहीं कर रहा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो बहुत आसान था, इजी था, क्लियर था, समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगला का सवाल पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या लेकर के आए, कह रहा है एक त्रिभुज के कोण के अनुसार 2 3 4 के अनुपात में दिए गए हैं। तो हम एक बात फिर यहाँ से कर सकते हैं, वही चीज जैसा कि हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। उसमें क्या किए थे हम लोग देखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 2:3:4 दिया गया है, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 3 4 भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 9 का भाग देंगे 20 बार जाएगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा और 20 चौको 80 हो जाएगा। अब कंडीशन लिखा हुआ है सबसे छोटे कोण का दुगुना यानी किसका 40 × 2 प्लस, फिर कह रहा है दूसरे सबसे बड़े कोण सेकंड नंबर पे ये है, इसका क्या कह रहा है तिगुना, तो 60 × 3 करिए कितना हो जाएगा 80 + 180 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 260। कोई मैच कर रहा है, इज इट करेक्ट? तो ये अब था आपका दूसरा क्वेश्चन, आसान था, इजी था, समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इसमें क्या है। इसमें 3 4 बातें हैं, देखिए ध्यान देंगे। क्या कह रहा है 4 बर्तन है अलग अलग, एक बर्तन में देखिए क्या लिखा है 5:3, दूसरे वाले में क्या दे रखा है 2:1, तीसरे वाले में 3:2, चौथे वाले में 7:4। कह रहा है किस बर्तन में पानी की बजाय दूध की मात्रा कम है, यानी कि चारों में कंपैरिजन करना है कि किसमें दूध कम है परसेंटेज में या किसमें पानी। देख लीजिए क्या करेंगे, सबको 100 मान लीजिए, हर एक को 100 मान लीजिए परसेंटेज में, डिवाइड करेंगे 5 3 8, हमें दूध की मात्रा निकालनी है तो 100/8 और गुणे 5 कर लीजिए, 5 दूध है, 8 का भाग देंगे 12.5 होता है 100, 5 गुणा कर देंगे तो 62.5% आ जाएगा। दूसरे वाले में देखिए क्या हो गया 100/3, 3 का जोड़ से आया, उसमें गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3। इस वाले में आएंगे 100/5 गुणे 3 कितना आ जाएगा 60। इस वाले की जब बात करेंगे तो 100/11 × 7, 700/11 यहाँ पे कितना आ जाएगा
11 छः 66, 11 33 समथिंग आ जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें 62.5 है, इसमें 66, इसमें 60, इसमें 63, सबसे कम किसमें है 60 वाले में, यानी कि ये सही, ये का मतलब तीसरा सही हो जाएगा। इसका एक तरीका और भी है, हम उससे भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी आप एक ही कंसेप्ट करें, इसी से देखें। क्वेश्चन नंबर हम अगला पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या लेकर के आए हैं आपके लिए। कह रहा है एक 60 लीटर का बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसको 2:1 करने के लिए पानी कितना और मिलाया जाए। मतलब दूध की मात्रा चेंज नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज, पानी की मात्रा बढ़ाई जा रही है। तो बस हमको यही चीज पकड़ लेनी है भाई, 3:1, 2:1, ये बदलेगा और ये इक्वल है किसमें दिखाया गया। तो हम क्या करें, इन दोनों को बराबर कर दें। कैसे करेंगे, इसमें गुणा कर दें 2 का भाई, इसमें गुणा कर दें 3 का। देख लीजिए क्लियर है, गुणा करेंगे तो 6:2 और ये 6:3। देखो कितना भाग बढ़ गया 1, और पहले टोटल था कितना देख लीजिए 6 तो 8 भाग कितने के बराबर है, यहाँ पर देख लीजिए 60 के बराबर। तो एक भाग कितने के बराबर आ जाएगा, 8 का भाग यदि 8 7 56, 8 5 40, इतना आ जाएगा। तो एक भाग 7.5 लीटर के। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। पैंतीस लीटर का मिश्रण दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात फिर से कह रहा है 5:2 दिया गया है भाई। देख लीजिएगा, यदि इसमें 5 दूध और डाल दिया तो अब अनुपात क्या होगा, देख लीजिए बहुत आसान है। 35 लीटर दिया गया, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है 5:2। तो अलग अलग पहले ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 7 का भाग ये देंगे, 7×35, एक बराबर आ गया। गुणा कर दीजिए, इसमें जब गुणा करेंगे 5 का तो ये 25 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब इसमें दूध 5 और जोड़ने का है तो ये हो गया टोटल 30, ये 10 ही बना रहा, अनुपात कितना आ गया 3:1 आ जाएगा। देख लीजिए मैच कर रहा होगा, आसान है, बहुत कठिन चीज नहीं है। जहां पे टेक्निक होगी वो बताएंगे आपको जरूर। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, सीधा सीधा। अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। दो बर्तनों में ए और बी दूध और पानी का अनुपात 5:3:2:3 है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा आधा हो जाए, ऐसा करें। तो यहाँ पे एलिगेशन मिश्रण लगेगा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक डिवाइड कर दे रहे हैं 5:3, 2:3 और 1:1, ऐसा कह रहा है। आधा आधा का मतलब इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो को बेस मान के कर सकते हैं, या तो पानी को बेस मान लिया तो दूध को, हमने दूध को बेस माना। इस वजह दूध कितना है 5/8, इसमें कितना है 2/5 और यहाँ कितना है 1/2। एलिगेशन लगा लीजिए, घटा लीजिए, कितना आ जाएगा। इसका मल्टी माइनस जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, इसका माइनस यहाँ लिखेंगे। तरीका देखिए गुणा करने का, नीचे गुणा ऊपर में करेंगे, 5 दूनी 10 में से 8 गए 2, नीचे नीचे को गुणा करेंगे 16, इधर कितना आएगा 4 में से 5 गए 1, 1/10। सॉल्व कर लेंगे, 16 गुणा क्रॉस अनुपात 20, यानी कि 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर दूसरी तरह में यह करें तो पानी को बेस मान लें, 3/8 अनुपात 3/5 अनुपात 1/2। यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 6 में से 5 गए 1/10, यहाँ पे कितना आएगा 6 में से 8 गए 2/16 हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 16:20 या 4:5 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, दोनों तरीका सेम है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ रहा है हम लोग नेक्स्ट की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, खास बात देखिए, कह रहा है ए बी दो मिश्र धातु हैं जिसमें सोने तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 के अनुपात, इन दोनों धातुओं को समान मात्रा लेकर पिघलाया गया है। सी धातु बनाएंगे, उसमें सी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ इक्वालिटी कर दी, क्वालिटी सेम कर दी, तो देखिए 5:3 है और 5:11 है। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8, 16, एलसीएम कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर भी 16 लिया गया, यहाँ पर भी 16 लिया गया। इस 16 में सोना और तांबा कितना है तो जोड़ लेंगे, 8 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 10 और 6 आ गया। जबकि यहाँ पे 16 का 16 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो ये कितना होगा 5 और 11। पहला पहला जोड़ लीजिए, लास्ट लास्ट जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा 15:17। कितना आसान क्वेश्चन है ये। ये बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर, समान मात्रा, यानी कि दोनों क्वांटिटी सेम। 16 16 कहाँ से लिए गए,
इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया, वो हमने किया यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात थी भाई। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें देखिए ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये फिर से एक एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। इस पर क्या करने जा रहे हैं हम लोग। सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा भी पानी से ही 9 गुना भारी है। और इनको किस अनुपात में मिलाया जब मिश्र धातु बनेगी पानी से, वो भी सब कुछ पानी से इक्वलिटी दे रखी है, कंपेरिजन पानी से दिया गया, इसीलिए आसान हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 19, वहां पर लिख देंगे 9, और ये जो मिश्रण बनेगा वो 15। एलिगेशन लगा दीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। यहाँ पे कितना आएगा 6, इधर 4, तो जो अनुपात कितना आएगा 3:2 का रेशियो आ जाएगा। तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए 3:2 में। 19, 9, 15, और तीनों को इस क्रम में क्यों रखा गया, तीनों का जो कंपेरिजन था वो पानी से, ये भी पानी से था और ये भी पानी से है, इसलिए ऐसा किया गया भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये फिर एक नया क्वेश्चन अच्छा लेकर के आए। ये क्या है, इसमें 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। अब 24 को शुद्ध माना गया, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 18 कैरेट का सोना का मतलब क्या होता है, 18/24 3/4, वो तो होता ही होता है, उसको 3/4 बनाने की जरूरत क्या है। अब जैसे 20 कैरेट लिखा है तो 20/24 कर दोगे तो कितना आएगा 5/6, तो वो ऑलरेडी सोना 5/6 लिखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। अब कह रहा है यहाँ पर 18 कैरेट सोने का तथा 20 कैरेट सोने का शुद्ध अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। 18 कैरेट में 18 कैरेट सोना है और 20 वाले में 20 कैरेट सोना है, तो ये कैंसिल कर लेंगे तो 9:10 आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई डिफिकल्टी चीज नहीं। या ऑन द वे दूसरे तरीके कर सकते हैं, इसमें 3/4 भाग सोना है, उसमें 5/6 भाग सोना है, गुणा कर लीजिए 18 और 20 यानी कि 9:10। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये कर ले या तो अब हमने बता दी ये क्यों लिया गया, इसका मतलब क्यों मैंने बता दिया आपको भाई। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा और समझिएगा अच्छे से। स्त्री का मतलब मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता का भाग 7:8 के अनुपात में, जो भी होगा उनका रेशियो 7-8, 70-80 किलो ऐसे माने। इनका कुल भार 120 है, तो अब 120 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 120 को 7:8 में 15 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, तो आप 15 कितना 856 हो जाएगा, और ये 64। दोनों के वेट हमने निकाल लिए। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता मिस्टर का भार 6 किलो कम हो गया। अब इनका 6 माइनस हो गया, तो आज की तारीख में इनका भार कितना हो गया 50, और रेशियो कितना हो गया 5:6। अगर 5:6 है तो 5 बराबर ये 50 के, क्योंकि सेम है, तो उस हिसाब से 6 बराबर कितने होगा, अगर 5 बराबर 50 के, 5 दहाम 50, तो 6 बराबर 60 होना चाहिए। तो मिसेज ने 60 किलो इनका वेट हुआ था पहले, कितना 64, तो इन्होंने कितना किलो लॉस किया है, 64 माइनस 60 कितना 4 kg वेट लॉस किया, यही पूछा गया है। एक बार फिर समझ लीजिए, 7:8 दिया था मिस्टर एंड मिसेज का वेट, टोटल 120 दिया गया था। 120 को डिवाइड किया इक्वल में, 15 का जोड़ के भाग दिया 8 बार, 8 से 56 और 64 इसमें से। अब कह रहा क्वेश्चन में 6 किलो मिस्टर ने भार अपना कम कर लिया है, तो 6 कम कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 50, और यहाँ 64 ही रहा। अब कह रहा है इन दोनों के बीच रेशियो 5-6 है, 5 वाला 50 के, तो 6 बराबर 60 होना चाहिए। अगर 60 है तो क्या कितना वेट कम हो गया 4 किलो, जो कि सामने स्क्रीन पे है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल हमारा समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन आज के और मज़ेदार लगे होंगे। अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। थैंक यू।